हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मेस पे आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हमारी एसएससी जीडी 2023-24 मैथ पीवाई की सीरीज की क्लास नंबर 9 है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होगी और आप सभी लोग इन क्लासेस से सीख रहे होंगे। दोस्तों, मैं ओलिव बोल लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन करवाता हूं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको पिन कर दूंगा। अगर आपको इन क्लासेज की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विकास शर्मा मैथ्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इन क्लासेज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब नई साल भी स्टार्ट हो गई है और आपकी एग्जाम में अब बहुत कम समय बचा है। आप सभी को पता होगा कि आपकी एग्जाम 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो अब आपके पास कितना टाइम बचा है? तो अब आपके पास बचा है टाइम, वो है 45 दिन का। कितने दिन का? 45 दिन का। तो दोस्तों, अब आप अपनी पूरी जी जान लगा दो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इतनी मेहनत करो कि जब एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट आए तो उस लिस्ट के अंदर आप सभी का नाम हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कितने का वो दे रहा है छूट? पहले वो छूट दे रहा है 16% की। 4/25 लिख सकते हैं आप 16% को। तो पहले कोई चीज़ 25 की थी तो 4 की छूट देखिए वो 21 में बेच रहा है। तो ये क्या हो गया? एमपी था और ये एसपी हो गया है। और एसपी कितना दे रखा है? एसपी हमें दे रखा है 1638। कितने गुना है? वो है 21 का भाग दीजिए, 21 7 147 और 21 8, तो कितना? 78 गुना है। तो एमपी क्या आ जाएगा? जो एमपी आ जाएगा 25 मल्टीपल 78 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 मल्टीपल 78 आ जाएगा। और आगे आपको दे रखा है कि अगर कोई भी छूट नहीं दी जाती है तो उसे 30% का लाभ होता है। किस पर? सीपी पर। किस पर लाभ होता है? सीपी पर लाभ होता है उसे 30% का, जब उसे कोई भी छूट नहीं दी जाती है तो 30% को आप लिख सकते हो 3/10। क्या लिख सकते हो? 3/10 आप 30% को लिख सकते हो। तो आप मान लो पहले कोई चीज 10 थी। कितनी थी? 10 थी। और उसे 3 का लाभ हो रहा है तो कितनी हो गई? 13। और 13 की वैल्यू आपको क्या दे रखा है? 25 मल्टीपल 78। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे मल्टीपल कीजिए, 13 6 78। कितना हो गया? 150 से गुणा हो रहा है। और इस 150 को 10 से गुणा कर दीजिए, कितने आ गए? जब 150 को आप 10 से गुणा करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1500। कितनी आएगी? 1500। तो जो इस वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना है? 1500 रुपये है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति कार में 50 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से 600 किलोमीटर और 100 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से 100 किलोमीटर की यात्रा करता है और अंत में 25 किलोमीटर पर घंटे की गति से 50 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य तक पहुंचता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है, ये आपको बताना है। अगर आप सभी ने इससे पहले वाली क्लासेस देखी है तो इस टाइप के सवाल मैंने वहाँ पे करा रखा है। तो इसको भी करते हैं। इसमें आपको क्या करना है? जो आपको एवरेज स्पीड दे रखी है उनका एलसीएम लेना है। तो एवरेज स्पीड क्या दे रखी है? 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 25 किलोमीटर। तो इसका जो एवरेज एलसीएम है वो कितना है? 100 आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है? जो हमें दूरी दे रखी है उनका क्या लेना है? रेशो। तो दूरी कितनी है? 600 है, रेशो 100 है और रेशो 25 है। तो अब इन्हें कैंसिल कीजिए, 1/2 रेशो 12। कितने हो गए? 12/2/1 हो गए हैं। यहाँ लिख दीजिए 12 + 2 + 1 बटे में लिख दीजिए।
अब बटे के अंदर क्या करना है, पहले 50 का भाग देना है 100 के अंदर। कितनी बार गया, 2 बार गया है। कितनी बार, 2 बार। अब 2 को मल्टीपल कर देना आपको 12 से, कितने हो गए, 24, प्लस फिर आपको देना है 100 का भाग। 100 में दिया तो 1 बार गया और 2 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो गया, 2। फिर आपको क्या करना है, 25 का भाग देना है 100 के अंदर, कितने बार गया, 4 बार, और उसको मल्टीपल कर दीजिए 1 से, कितना हो गया, 4 हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे क्या करते हैं, 100 मल्टीपल कितने हो गए, ये 15, और इनको ऐड करेंगे तो ये कितने हो गए, 30। अब इनको आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और ये 5 बार, तो कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर हावर इसकी जो एवरेज स्पीड निकल कर आई है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, क्या आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई? अगर आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक महिला 200 रुपये में 5 केजी कम प्याज खरीदती है। प्रति केजी प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? इससे जो पिछली वाली क्लास थी उसके अंदर भी इस टाइप का सवाल कराया गया है। और अगर आपको इस सवाल का कॉन्सेप्ट सीखना है तो मैंने हमारे YouTube चैनल पर 10 मिनट की एक वीडियो डाली है, वहाँ पे इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा है। वहाँ से आप इस टाइप के जितने भी सवाल आते हो उसका कॉन्सेप्ट सीख लोगे। तो ये क्या कह रहा है कि प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। जो प्राइस है उसमें 25% की, तो 25% को लिख सकते हो 1/4। तो प्राइस पहले क्या था, 4 था, अब कितना हो गया है, 5 हो गया है, 1 की वृद्धि हो गई है। तो प्राइस 4 से 5 हो रहा है तो कंजप्शन क्या होगा, जब एक्सपेंडिचर सेम हो तो कंजप्शन क्या होता है, उल्टा हो जाता है, 5 से 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। और हो कितना रहा है, 5 केजी कम खरीद पा रहे हैं। कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, और 1 की वैल्यू यहाँ पे 5 केजी दे रखी है। तो प्रति केजी प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य बताना है, आपको नया मूल्य बताना है। तो नया हम कितना खरीद रहे हैं, 4 यूनिट खरीद रहे हैं, 1 की वैल्यू 5 है तो 20 खरीद रहे हैं। और हमारे पास जो रुपए थे वो कितने थे, 200 रुपये थे, उसके अंदर 20 का भाग दीजिए, कितनी बार गया, 10 बार। तो जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो कितना है, 10 रुपये है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर ये सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां से आप उस क्लास को देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि 3200 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के मध्य का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो 20% की दर हो तो दोनों के बीच अंतर क्या होगा, 20 का स्क्वायर कर दीजिए और 100 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया, 4। तो 4 की वैल्यू हमें कितनी, जब 100 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3200 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3200। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 का भाग दीजिए, 32 आ जाएगी। 4 की वैल्यू 4 मल्टीपल 32 कितना आ गया है, 128। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगर आपको जो अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे निकालते हैं 2 वर्ष में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इससे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। अगर आपको अंतर निकालना हो तो एक्स वाई बटे 100 कर देना, यहाँ से आपके पास अंतर निकल के आ जाएगा। और साधारण ब्याज तो आप निकाल सकते हो क्योंकि हर साल साधारण ब्याज सेम रहता है तो जुड़ता जाएगा। 2 साल के लिए पूछा तो 20 + 20 हो जाएगा, 3 साल के लिए पूछा तो 20 + 20 + 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जहां आपको दे रखा है कि एक स्कूल के 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है और दूसरे स्कूल के 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष है, तो दोनों स्कूलों को मिलाकर शिक्षकों की औसत आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए दोनों स्कूलों की जो शिक्षक है उनका रेशो क्या होगा। तो हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये 0 कैंसिल और ये 0 कैंसिल, तो 5:6 आ गया है। तो 5 वाले के शिक्षकों की औसत आयु कितनी है, 66।
और दूसरे वाले कितनी है 55। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं कि अपने हिसाब से क्या मान लेते हैं, एक एवरेज मान लेते हैं कि कितना हो सकता है। तो हमने एवरेज माना 60, कितना मान लिया 60 मान लिया। तो इस 60 66 60 से कितना ज़्यादा है, एवरेज 6 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, एवरेज 6 ज़्यादा है। तो 5 पर कितना ज़्यादा होगा, +30। ये 55 60 से कितना कम है, तो एवरेज 5 कम है। तो 6 पर कितना कम होगा, -30। तो ओवरऑल कितना कम ज़्यादा है, ओवरऑल 0 कम और ज़्यादा है। क्या है, 0 है। 30 में से 30 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो हमारा जो ओवरऑल एवरेज निकल कर आया है वो कितना निकल के आया है, 60 निकल के आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्या आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया है? अगर समझ आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योगफल का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या है, आपको बताना है। चलो मान लो कि कोई संख्या क्या है, कोई संख्या है वो हमारे पास है a प्लस बी, उनका योग तो ये है और उनका अंतर है हमारे पास a माइनस बी है। कितना है, a माइनस बी। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो योगफल है, योगफल का जो अंतर है वो क्या है, 15% है। तो 15% को आप लिख सकते हो 3/20। अगर योग कितना है 20 है, तो जो अंतर है वो कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। तो आपको क्या करना है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का रेशो आपको बताना है। तो आप यहां पे क्या करोगे, सी एंड डी का यूज करोगे। तो सी एंड डी यूज करने पर क्या होता है, ये हो जाएगा a प्लस बी। क्या हो गया, a प्लस बी माइनस a माइनस बी अपॉन कितना हो जाएगा। जब आप सी एन डी का यूज करते हो तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी होता है, ऊपर क्या होगा प्लस हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी माइनस a प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 20 + 3 बटे 20 - 3 हो जाएगा। ठीक है, जब हमने सी एन डी का यूज किया तो हमारे पास ये निकल के आया है। तो इनको सोल्व कीजिए, क्या आया, यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, तो 2a बटे a से a कैंसिल 2b इक्वल कितना हो गया, 23/17। क्या गया, 23/17 गया है। और 2 से 2 कैंसिल, तो a बटे b निकल के आया है 23/17। और आपसे क्या पूछा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या हमारे पास 17 है और बड़ी संख्या 23 है। तो 17/23 किस ऑप्शन के अंदर है, 17/23 ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है, जो आपका सही आंसर है। क्लियर है, क्या ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। समान दर से राशि को स्वयं का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसी टाइप का सवाल हमने इससे पहले वाली क्लास में भी किया था। तो कोई राशि थी जो 1 से 2 होने में, जब 1 से 2 हो रही है तो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज हमारे पास मिल रहा है 1। और ये कितना टाइम लेती है, एक ब्याज लेने में 6 वर्ष का टाइम लेती है। कितने का, 6 वर्ष का टाइम लेती है। और आगे आपको दे रखा है समान दर से राशि को स्वयं का 5 गुना होने में। जब राशि 1 से 5 हो जाए तो कितना हो रही है, स्वयं का 5 गुना। कितना ब्याज मिल रहा है, 4 मिल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है, 4 ब्याज मिल रहा है। तो जो ये 4 ब्याज है वो कितने समय में मिलेगा। तो आप लोग बताइए, जब ये ब्याज 1 से 4 हो रहा है तो कितने से मल्टीपल हो रहा है, 4 से। तो समय भी किससे मल्टीपल होगा, 4 से। तो समय कितना हो जाएगा, 24 वर्ष।
तो वो राशि स्वयं का 5 गुना होने में 24 वर्ष लेगी, जो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपको दे रखा है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, यानी 24 वर्ष आपका सही आंसर है। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में आपको दे रखा है कि रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचे होंगे। तो ये आपको बताना होगा। क्वेश्चन आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा और जब आप इसे सोल्व कर रहे होंगे तो ये बहुत थोड़ा लेंथी जा रहा होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है, 25% का। 25% का लाभ कमाने के लिए हम कितने में बेचे, 1 रुपए में कितने बटन बेचने हैं वो आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% का, 4 से 5 हो रहा है। प्रॉफिट 4 से 5 हो रहा है तो बटनों की जो संख्या है वो क्या होगी, इस रेशो का उल्टा होगी, 5 से 4 होगी। क्या होगी, 5 से 4 होगी, क्योंकि जो इनका जो वैल्यू दे रखी है दोनों का मल्टीपल, प्राइस और बटनों की संख्या का मल्टीपल दे रखा है वो 1 रुपए दे रखा है, मतलब सेम है। सेम है तो क्या होगा, रेशो उल्टा हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू पहले कितनी थी, 20 थी, कितने से मल्टीपल है 4 से, तो इससे भी 4 से मल्टीपल हो जाएगा, कितने हो गए 16। तो अब वो 1 रुपए में 16 बटन ही बेचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है बोर्ड मास का। तो इसमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो क्या हुआ, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम आएगा 5 दूनी 10, 310। जब 5 का भाग 310 के अंदर दोगे तो 62 बार गया, तो 124 माइनस 16 पंजे 80 प्लस कितना बचा 55। ठीक है, तो ये कितना आया है, ये हमारे पास निकल के आया है 99/310। यहाँ पे सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, ये ऑफ है तो मल्टीपल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 31/5 मल्टीपल 5/6 मल्टीपल 99/310। आप कैंसिल कीजिए। तो कैंसिल जब आप करोगे तो 31 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 से ये कैंसिल हो गया, 3 से जब आप मल्टीपल को 33 हो गया, और ये कितना हो गया 2। तो 33/20 इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें आपको दे रखा है कि दो व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है और 8 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना था, 7:13 था। तो पी और क्यू की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी ये आपको बताना है। जो आयु का न्यू रेशो है वो कितना है, न्यू रेशो है वो है 5:7 और ओल्ड रेशो कितना है 8 वर्ष पहले, वो रेशो है हमारे पास 7:13। कितना है, 7:13 है। तो यह देखिए 5 5 और 7 के अंदर जो वो है अंतर है कितना है 2 का है, और 7 और 13 के जो अंदर अंतर है वो कितने का है 6 का है। तो यहाँ पे अंतर सेम नहीं है, जब डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम करना ही पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस का आपस में मल्टीपल कर देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 2 और इन दोनों का डिफरेंस है 6। तो 6 को तो यहाँ पर मल्टीपल कीजिए और 2 को यहाँ पर। तो हमने मल्टीपल किया 6 से, 30:42 और यह मल्टीपल किया 2 से, 14:26। अब दोनों के अंदर जो अंतर है वो सेम है। यहाँ पे क्या है 16 का और यहाँ पे भी 16 का।
और 16 की वैल्यू आपको दे रखी है 8, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। और आपसे क्या पूछा है? दोनों की आयु पूछी है, कर्म से क्या होगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/2 से मल्टीपल कीजिए, 1/2 से, तो कितनी आ गई? 15 और 21। तो इनकी जो आयु है वो क्या है? 15 वर्ष और 21 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपको दे रखा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं आप। अगला सवाल आपके सामने है। इस सवाल को आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। क्या आपका आंसर आया? अगर नहीं आया है तो आप इधर देखिए स्क्रीन की तरफ। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समानुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल कितना है? 35x है। तो x का मान बताना है। तो समानुपात में क्या होता है? समानुपात में होता है पहले मल्टीपल, एक मिनट, पहले मल्टीपल जो चौथे पद का मल्टीपल होता है वो इक्वल होता है दूसरे और तीसरे पद के मल्टीपल की। तो पहले और चौथे पद का जो मल्टीपल हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है? 70 दे रखा है। और दूसरे तीसरे का 3.5x आपको दे रखा है। तो आपको क्या करना है? कैंसिल करना है। कितनी बार गया? 20 बार गया। तो x की वैल्यू आपके पास निकल के आई है 20। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, क्या आप सभी लोगों को ये सवाल क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है, ये संख्या दे रखी है 2 की पावर 305 प्लस 303, इसे 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप लोग मुझे बताइए, जो ये 205 दे रखा है, 2 की पावर 205 दे रखा है, क्या मैं उसे 2 की पावर 5 मल्टीपल 2 की पावर 300 लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे जी सर आप इसे ऐसे लिख सकते हो। और आगे बताइए, क्या मैं इसे 2 की पावर कितना होता है? 2 की पावर होता है 16 और 32, 2 की पावर 32 होता है। और क्या मैं इसे 2 की पावर 3 मल्टीपल 100 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब ये क्या बन गया है? ये बन गया है 32 मल्टीपल 2 की पावर जो 3 हो क्या है? 8। इसकी पावर कितनी है? 100 है। बटे में क्या हो गया? 9। और यह प्लस है, क्या है ये? प्लस 303। तो इसका जो शेष फल हो कितना होगा आपको बताना है। तो जब आप 32 के अंदर 9 का भाग दोगे तो शेष फल कितना आएगा? +5। कितना आएगा? +5 आ जाएगा, क्योंकि 9 30 27 होता है और आगे 9 चौक 36 होता है जो 32 से ज़्यादा है। जब 8 के अंदर 9 का भाग दोगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा, वो शेषफल आएगा -1 आएगा। जब -1 की पावर 100 हो तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर 303 के अंदर आप भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 9 30 27 33 6 आ जाएगा प्लस का। तो हमारे पास जो आया है 5 मल्टीपल 1 प्लस 6 बटे 9। फिर से भाग दीजिए, क्या हुआ? 11 बटे 9। तो शेषफल कितना आ रहा है? 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। इस सवाल में आपको दे रखा है कि एक कारखाने को 144 दिनों में दी गई वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है। तो 56 दिनों में समान संख्या में
वस्तुओं का निर्माण करने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी आपको बताना है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, जो टोटल वर्क है वो हमारे पास है 144 मल्टीपल 56। और इस टोटल वर्क को हमें खत्म करना है 96 दिनों में। कितने दिनों में? 96 दिनों में खत्म करना है। तो कितनी मशीन की आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। तो मशीनों की संख्या आपको बतानी है। तो कैंसिल कीजिए। जब आप 24 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार गया? 4 बार। और ये 6 बार गया है। और ये जब इसे किससे मल्टीपल करोगे, किससे कैंसिल करोगे? 4 से। तो ये कितनी बार गया? 14 बार। और 14 को 6 से मल्टीपल कीजिए, कितना आ गया? 84 दिन। 84 मशीन। कितने आ गए? 84 मशीन। तो कितनी मशीनों की आवश्यकता है? 84 मशीनों की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक शंकु की त्रिज्या 5 सेमी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर, आर प्लस एल होता है। तो पाई कितना है? 22/7 मल्टीपल आर कितना है? आर होता है, आर यहाँ पे दे रखा है 5, और आर प्लस एल कितना है? 16 प्लस 5 कितना होगा? 21। तो क्या हो, यानी कैंसिल कर दीजिए। 3 बार गया है कैंसिल। 5 3 15, 15 को इससे किससे मल्टीपल करोगे? 22 से मल्टीपल करोगे। या फिर आप देख सकते हो 22 किसका मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल है। और 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, जो आपका सही आंसर है। या फिर आप इसे मल्टीपल करके भी 330 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कितने वर्षों में 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 926.1 रुपये हो जाएगी, जिसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाएगा। 10% वार्षिक ब्याज की दर है, उसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो क्या हो जाएगी अर्धवार्षिक की दर? तो अर्धवार्षिक की जो दर होगी अपने पास वो हो जाएगी 5%, जिसे आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? 1/20। क्या हो गया? 1/20 हो गया है। चक्रवर्ती फॉर्म में कैसे लिखोगे? 20 पर 1 का ब्याज मिल रहा है तो 21/20। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ है? अमाउंट बटे प्रिंसिपल का जो रेशो होगा वो क्या होगा? तो अमाउंट कितना है? अमाउंट है अपने पास 926.1 बटे 800। अब इस पॉइंट को उठाए तो क्या होगा? एक जीरो लग जाएगा। तो ये क्या क्या है अपने पास? 9261 और 8,000, ये है 21/20 के क्यूब है। 21 और 20 का क्या है? क्यूब है। तो यहाँ भी हमें 21/20 दिख रहा है और यहाँ भी। तो कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स। और वो कितने कितने महीने के हैं? अर्धवार्षिक रूप से 6 महीने के। तो कितने टर्म्स हो गए हैं? 1.5 साल हो गई है। कितनी हो गई? 1.5 साल हो गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, समय कितना आया? 1.5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि यदि a प्लस बी इक्वल 25 है और a माइनस बी इक्वल 7 है तो a और b का माध्य अनुपात क्या है ये आपको बताना है। तो माध्य अनुपात निकालने के लिए आपको a और b पता होना चाहिए। तो a और b क्या करोगे? आप दोनों को ऐड कर दोगे। a प्लस बी दे रखा है 25 और a माइनस बी दे रखा है आपको 7। जब दोनों को ऐड करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और 2a हो जाएगा निकल के 32। तो a कितना हो गया? a अपने पास हो गया है 16। a 16 है, यहाँ पे a की वैल्यू आप 16 रख दो तो b कितना आएगा? b निकल कर आएगा अपने पास 16 है तो 9। कितना आया? 9 आया है। और माध्य अनुपात क्या होता है? a मल्टीपल b का रूट। तो a कितना है?
ए हमारे पास है 16 और ये कितना हो गया है 9। तो जब आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 12। कितना आया 12 आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। इनका जो माध्य अनुपात है वो 12 होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। इसके अंकित मूल्य पर 15%, X% और 20% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 317.90 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 2x की एकल छूट देकर बेचा जाता तो इसका जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? एकल मूल्य आपको बताना है जब आपको 2x की छूट दे। 15% की छूट दे रहे हैं तो आपको 20 पे कितने की हो रही है? 3 की छूट, क्या हो गया 17। और X% की छूट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? X से Y। और 20% की छूट देने पर कितना होता है? 5 से 4 हो रहा है। और छूट ओवरऑल कितनी दी जा रही है? 550 रुपये से कितनी दी जा रही है? 317.9 की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 से ये कैंसिल हो गया है। ये कितना हो गया है? 5। और 5 मिलके कितना हो गया है? 25। जब 25 से आप किसको काटोगे? 25 की वैल्यू 25/17 और x और y कितना है? 550 और 317.9। 25 से काटे इसे कितनी बार गया है? 25 दूना 50 और 25 दूना 50, 22 बार गया है। कितनी बार गया है? 22 बार गया है। और जब आप इसे काटोगे 17 से, किससे काटोगे? 17 से। 17 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए, कितनी बार गया? 17 एकम 17, बचा कितना अपने पास? 14। 14 के अंदर एक भाग दोगे और 7 जोड़ दो, 147 हो गए। तो 17×7 119 और 17×8 कितने हो गए? 136। तो 8 बार जा रहा है। और ये 9 लगाया कितनी बार? 119 हो गया। तो 17×7 119 हो गया। इस पॉइंट को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं। तो छूट कितनी मिल रही है? 220 से 187। कितनी मिल रही है? 220 से 187। तो कितनी हो गई है? 20 और 13, 33 की छूट मिल रही है। कितने पे? 220 पे। किससे मल्टीपल कर देंगे? 100 से मल्टीपल कर देंगे। जीरो से जीरो कैंसिल, और ये 5 बार कटा और ये 11 बार, 11 से काटे 3 बार कटा। तो कितना गया? 15% की छूट दी जा रही है। कितने की छूट दी जा रही है? 15% की छूट दी जा रही है। जो x की छूट है वो क्या है? 15% की छूट है। अब एक बार इसे मिटा देते हैं। तो 2x कितना हो गया? जो 2x हो गया अपने पास हो गया 30%। तो 30% की छूट दी जाए तो क्या हो जाता है? 3/10। अगर कोई वस्तु 10 है तो उसे हम बेचेंगे 7 में। कितने में बेचेंगे? 7 में। तो आपको इसका विक्रय मूल्य बताना है। तो अब आपको क्या करना है? 10 का भाग दीजिए 550 में और 7 से मल्टीपल कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऑप्शन में 7 का मल्टीपल देख लीजिए, क्योंकि ये 7 एक प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं जाता 7 का भाग, ऑप्शन नंबर 2 जाता है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं जाता, और ऑप्शन नंबर 4 नहीं जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसे रिपीट करके देखिए। अगला सवाल है आपके सामने, जिसमें आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक जो एचसीएफ बोला जाता है वो 23 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है। और 2 किससे मल्टीपल होगा? इनके एचसीएफ से। 23 कितना आ गया? 46। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा 46। ये कैसे हुआ ये मैंने आपको पिछली क्लासेज के अंदर बता दिया है। तो ये सीखने के लिए आप पिछली क्लासेज को देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके पास फिर से बोर्ड मास का है। तो क्या करना है, पहले वर्किट को सोल्व करो।
तो पहले हम सोल्व करते हैं इसे। तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 7 माइनस 10 कितना आया, ये 3/8 आ गया माइनस का। अभी माइनस का 3/8 मल्टीपल होगा 1/5 से, माइनस के 1/5 से। एक मिनट, मल्टीपल हो रहा है 1/5 से, जो भी है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होगा, मल्टीपल होके प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा अपने पास 3/40। कितना आ गया, 3/40। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 4/5 से। 4/5 माइनस 3/40 क्या आया है, 40 हम कॉमन ले लेंगे, वो एलसीएम ले लेंगे इनका। तो 8 चौक 32 माइनस 9 प्लस हो गए, क्योंकि प्लस का हो गया था अपने पास। प्लस कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो ये हो गया 35/40। कितना आ गया, 35/40। इसे मिटा देते हैं। तो हमारे पास जो एक कोष्टक है ये निकल के आया है 35/40, और ये कितना है 33/40 प्लस 35/40 माइनस 4/5। एलसीएम ले लिया, 40 आ गया, कितना 33 प्लस 35 माइनस 32। 32 माइनस कीजिए इसके अंदर से, कितना बचा ये, कितना बचा 3, 3 बचा, 3 कितना हो गया 36। हमने कहीं गलती कर दी है शायद, कहाँ गलती की, हमने यहाँ इसे 1/5 से मल्टीपल नहीं किया। ये 1/5 से भी तो मल्टीपल होगा, कितना आ गया 7/40। कितना है 7/40 होगा। तो ये 35 नहीं होगा, इसको 35 से उठाओ, और ये अपने पास होगा 7, और यहाँ पे भी 7 होगा। तो हमारे पास कितना आया, इनको सोल्व कीजिए, 8/40 कैंसिल कीजिए, 1/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/5, जो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपको दे रखा है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो उन संख्याओं का आपको अंतर बताना है। तो अंतर क्या होगा, तो देखिए आपको क्या करना है, पहले इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इन दोनों संख्याओं का आपको एलसीएम लीजिए। 36 और 48 का एलसीएम क्या होगा, तो 36 और 48 का जो एलसीएम होता है 144 होगा, 144 होगा। तो ये छोटी से छोटी संख्या है जहाँ 36 और 38 का पूर्णतः भाग जाता है जिस संख्या के अंदर। और आपको बताना 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या। ये तो 3 अंकों की है, तो 4 अंकों की हमें बनानी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे 10 से मल्टीपल कर देते हैं, तो क्या होगा 1440। लेकिन ये सबसे बड़ी संख्या नहीं हुई, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसे मल्टीपल करते हैं, 7, 8 से तो बड़ी हो जाएगी, 7 से मल्टीपल किया हमने इसे। जब हमने इसे 7 से मल्टीपल किया तो कितना गया, 7 चौक 28, और 7 चौक 28 और 2 30, और 7 एकम 7 और 3 10। ये हो गए 10,080, जो 4 अंकों से बड़ी हो गई 5 अंकों की। तो अब हम क्या करते हैं, 144 घटा देते हैं। कितना आया अपने पास 144, जब हमने घटा दिया तो हमारे पास निकल कर आया है 6, और 4 गया 7 में 3, 9 और 9, 936। बड़ी से बड़ी संख्या वो है जहाँ पे 36 और 48 का भाग जा सके 4 अंकों की, 9 वो है 9936। अब छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 144 को 144 को अब हम मल्टीपल कर दीजिए। यहाँ कितने 7 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 1008, हाँ 7 से मल्टीपल कीजिए। 7 चौक 28, 001, 1008 आ गया है। तो छोटी संख्या क्या है 1008 है, और बड़ी संख्या हमारे पास है 9936। तो अंतर कितना हो गया,
माइनस कीजिए आप। तो जब आप माइनस करोगे तो आपके पास अंतर आएगा 8, 2, 9, 8। कितना आ गया? 8,928। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर ये सवाल समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ है ही नहीं, अब हमने पूरे सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो हमारी आज की क्लास थी उसमें हमने जो 20 सवाल है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को एक क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपने इस क्लास को यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ।